तो समय आप लोग जानते हैं कि समय की सबसे छोटी इकाई होती है क्षण। क्या होती है? क्षण। हाँ, क्षण से फिर बड़ा होता है सेकंड, सेकंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा होता है घंटा, घंटे से बड़ा होता है दिन, दिन से बड़ा होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह से बड़ा होता है पक्ष। 15 दिन का एक पक्ष। पक्ष से बड़ा होता है माह, माह से बड़ा होता है वर्ष, वर्ष से बड़ा होता है युग, 12 वर्ष का होता है युग। और एक होता है दशक, 10 वर्ष का क्या होता है? दशक। और दशक से बड़ा होता है शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी, यानी 100 वर्ष की अवधि, शताब्दी। और फिर होता है सहस्त्रशताब्दी, सहस्त्रशताब्दी। ये होता है सहस्त्रशताब्दी, यानी 1000 वर्ष। 1000 वर्ष के समय को सहस्त्रशताब्दी कहते हैं। अब सेकंड देखें, 60 क्षण का 1 सेकंड होता है, 60 मिनट सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का 1 दिन होता है, और 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, 2 सप्ताह का 1 पक्ष होता है, 2 पक्ष का 1 माह होता है, 12 माह का 1 वर्ष होता है, और 12 वर्ष का 1 युग होता है, और 10 वर्ष का 1 दशक होता है, और 10 दशक का 1 शताब्दी होती है। 10 दशक का 1 शताब्दी, और 10 शताब्दी का 1 सहस्त्रशताब्दी होता है, यानी 1000 वर्ष होता है। समझ में आया? अब आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जैसे आपकी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी गोल है, सूर्य आपका जो मान लीजिए सूर्य किरणें फेंक रहा है, तो इतने पे क्या है आपका? दिन। और इधर क्या है आपकी? रात। समझ में आ रही बात? अब ये जब घूमेगी तो इधर इसका दिन होता जाएगा, उस साइड पीछे की साइड क्या होती जाएगी? रात होती जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि जहां पर हमारी पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई हैं, कौन सी रेखाएं? ये बीच की जो रेखाएं खींची हैं ये कहलाती हैं, ये वाली जो आड़ी रेखाएं हैं इन्हें बोलते हैं हम विषुवत। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। कौन सी बोलते हैं? ये वाली हैं अक्षांश, अक्ष का अंश, अक्षांश। और जो खड़ी वाली रेखाएं हैं वे आपकी कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। इनका नाम क्या है? देश में अंतर बताने वाली, देशांतर। देश में अंतर बताने वाली रेखाएं देशांतर, और अक्ष का अंश बताने वाली अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक जो देशांतर रेखा है वह शून्य अंश है। कितने अंश है? शून्य अंश है। तो यह शून्य अंश वाली रेखा को कहते हैं ग्रीनविच। कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच देशांतर। कौन सी रेखा? ग्रीनविच देशांतर। और जब ग्रीनविच देशांतर से, ग्रीनविच देशांतर कितने अंश है? शून्य अंश है। और जो सामने है ग्रीनविच और पीछे है एक मध्याह्न रेखा। सामने तो हो गई ग्रीनविच रेखा और पृथ्वी गोल है तो पीछे हो जाएगी मध्यांतर रेखा। कौन सी हो जाएगी? मध्यांतर रेखा। तो सुने, जब मध्यांतर से ग्रीनविच की सामने सूर्य चमकता है तो उसे कहते हैं पूर्वान। क्या कहते हैं? पूर्वान। और जब ग्रीनविच से मध्यांतर के बीच सूर्य रहता है तो उसे कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं? अपराह्न। समझ में आया? क्या कहते हैं? अपराह्न। तो मैं आपको बता दूं कि 12 बजे रात से
12 बजे रात से 12 बजे दिन तक के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? उसको क्या कहते हैं? एएम। एएम माने एंटी मेरिडियन। ठीक है, 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक के समय को एएम यानी पूर्वाह्न कहते हैं, और 12 बजे दिन से 12 बजे रात के समय को अपराह्न कहते हैं यानी पीएम कहते हैं। समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समय कब का समय है, कौन अपराह्न कहलाएगा और कौन पूर्वाह्न कहलाएगा। नहीं आ रहा समझ में? चलो सुने, जे हमारे बराह मेहर हैं। कौन है जे? बराह मेहर। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे, एक कालिदास थे, उनमें से एक गणतज्ञ और ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के आचार्य बराह मेहर थे। कौन थे? बराह मेहर, जो उज्जैन के थे। ये प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्रों में से एक थे। इन्होंने समय के बारे में, समय चक्र के बारे में जानकारी दी थी। तो पूर्वाह्न और अपराह्न के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के समय को पूर्वाह्न कहते हैं, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के समय को अपराह्न कहते हैं। समझ में आ गया? अब बताओ, आप लोग बता सकते हैं, प्रश्नावली में आके आ जाइए सीधे। समय को पूर्वाह्न एवं अपराह्न में लिखिए। जैसे साय का 6:30 का समय है, साय माने शाम, शाम का 6:30 है, तो कौन सा समय कहलाएगा? ये कौन सा? अपराह्न। क्योंकि दिन के 12 बजे से, ये किसका? दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच का समय है ना, इन दोनों के बीच का समय, इसीलिए इसको कहेंगे अपराह्न। और प्रातः 10 बज के, प्रातः माने सुबह का समय 10:15, तो ये कौन सा है? पूर्वाह्न। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच का समय है, तो पूर्वाह्न कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? पूर्वाह्न। उसके बाद प्रातः 4:30, प्रातः वाला समय कौन सा? 4:30 भी कौन में आएगा? पूर्वाह्न में आएगा। समझ में आ गया? उसके बाद साय 8 बज के, साय यानी शाम 8:10 का समय अपराह्न में आएगा। किस में आएगा? अपराह्न। और दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद दोपहर लगता है, तो 1:45 दोपहर के बाद का समय अपराह्न में आता है। नहीं आया समझ में? पूर्वाह्न माने एएम और अपराह्न माने पीएम। समझ में आ गया? एएम माने एंटी मेरिडियन और पीएम माने पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन माने होता है मध्यांतर रेखा। मध्यांतर रेखा के पहले वाले समय को पूर्वाह्न यानी एएम कहते हैं, और मध्यांतर के बाद वाले समय को पीएम माने पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। उसके बाद रात्रि के 9:45 है, रात के 9 बजे कौन हो जाएगा? 9:45 अपराह्न में आता है। और रात्रि के 11:55 है, रात्रि के 11:55 है, तो अपराह्न का समय रहेगा। नहीं आया समझ में? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप प्रातः किस समय जगते हैं या जागते हैं? बताओ कितने बजे जागते हो? तो 6 बजकर, प्रातः 6:00 पूर्वाह्न लिखना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? पूर्वाह्न। आप स्कूल किस समय जाते हो? तो 10 बज के या 8 बज के सुबह यानी पूर्वाह्न। ठीक है। आप किस समय खेलने जाते हो? शाम के समय, तो 5 बज के, शाम को खेलते ना, 5:00 अपराह्न। नहीं आया समझ में? क्योंकि हम दिन के 12 बजे के बाद खेलने जाते हैं। आप किस समय रात्रि में सोते हो? तो रात्रि में आप 10 बजे सोते हो ना, तो आप रात्रि में अपराह्न लगाना पड़ेगा। अपराह्न समझ में आया?
उसके बाद आपके पिता साएं किस समय घर पे लौटते हैं? 6 बजे लौटते ना, शाम को 6 बजे यानी 6 बजे अपराह्न। समझ में आ गया? उसके बाद नीचे दिए गए समय में 5 घंटे बाद का समय बताना है। बाद माने आगे वाला समय। जैसे अभी बजे हैं 10, तो 10 के 5 घंटे बाद कितने बजेंगे? 3 नहीं बज जाएंगे, 15 बज जाएंगे। 15 का बजने का मतलब 3 बज जाए। ठीक है, तो 3 घंटे 5 घंटे बाद का समय तो 4:35 है। इसमें 5 घंटे आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9:35 हो जाएगा ना। तो 9:35 अपराह्न ही रहेगा क्योंकि अपराह्न समय था। और अगर 12 से ज्यादा हो जाता तो पूर्वाह्न लग जाता। तो क्या कौन सा समय लग जाता? पूर्वाह्न। ठीक है, 9:35 कौन है? अच्छा, पूर्वाह्न था तो पूर्वाह्न ही रहेगा। उसके बाद 11 बजे है, उसमें 5 घंटे आप जोड़ दोगे तो कितने बज जाएंगे? 4 बज जाएंगे। तो 4 को बोलेंगे कि कौन सा समय था? पूर्वाह्न था। 12 से आगे निकल गया इसलिए अपराह्न लग गया। कौन सा समय लग गया? अपराह्न। 2:45 में पूर्वाह्न में 5 घंटे का समय जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 7:45 पूर्वाह्न। पूर्वाह्न का पूर्वाह्न ही रहेगा। नहीं आया समझ में? पूर्वाह्न का पूर्वाह्न रहेगा क्योंकि हम 12 घंटे को क्रॉस करके नहीं जा पाए हैं। जब 12 घंटे को क्रॉस करके चले जाएं, 12 बजे को क्रॉस करके आगे निकल जाएं तो हमारा पूर्वाह्न का अपराह्न हो जाता है और अपराह्न का पूर्वाह्न हो जाता है। नहीं आया समझ में? जैसे अभी 11 बजा है और 3 घंटे उसमें जोड़ दो तो 1 बज गया ना। 11 में 3 जोड़ोगे 1 नहीं बज गया, तो 1 बज गया यानी अभी पूर्वाह्न चल रहा समय और फिर 1 बज गया तो अपराह्न आ जाएगा। कौन सा समय आ जाएगा? अपराह्न। सुने, 2:45 पूर्वाह्न है, इसमें 3 घंटे 5 घंटे जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 7:45। 7:45 ये पूर्वाह्न ही था तो पूर्वाह्न ही रहेगा। उसके बाद 4th नंबर का सवाल देखो। 12 मध्याह्न है। मध्याह्न माने जानते हो? मध्याह्न माने 12 बजे दिन वाले, दिन के 12 बजे। ठीक है, और रात के मध्यरात्रि कहलाता है। इसमें 5 घंटे आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 कौन सा हो जाएगा? अपराह्न हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये पूर्वाह्न क्या है? मध्याह्न मान होता है दिन के 12 बजे का। मध्याह्न भोजन चलता आपके सरकारी स्कूलों में, तो मध्याह्न भोजन कब बांटा जाता? रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, लगभग दिन के 12 बजे। तो मध्याह्न माने होता है दिन के 12। मध्याह्न माने दिन के 12, दिन का समय है। तो 5 घंटे बाद आपका अपराह्न नहीं लग जाएगा? 1 मिनट बाद अपराह्न लग जाएगा? नहीं लग जाएगा? हाँ, तो उसके बाद देखो 12 बज के मध्यरात्रि है। मध्यरात्रि माने बीच रात है। क्या है? मध्यरात्रि है। और इसमें 5 घंटे आप जोड़ दोगे तो 5 ये पूर्वाह्न नहीं आ जाएगा क्योंकि ये सुबह के 5 बजे है। सुबह के 5 नहीं कहलाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए 6:50 पूर्वाह्न है। इसमें आप 5 घंटे जोड़ देंगे तो 11:50 नहीं हो जाएगा। तो कौन रहेगा? पूर्वाह्न का पूर्वाह्न। अगर हम 12 को नाक करके या 12 को क्रॉस करके या 12 से आगे बढ़ जाते तो हमारा पूर्वाह्न से अपराह्न में परिवर्तित हो जाता। समझ में आया? तो अगला सवाल देखें। 11:45 है। कितना है? 11:45 पूर्वाह्न। इसमें 5 जोड़ देंगे तो 4:45 नहीं हो जाएगा। तो 4:45 क्योंकि हम 12 को क्रॉस कर गए हैं, पार कर गए हैं, इसलिए अपराह्न का समय आ जाएगा। समझ में आया? उससे नीचे दिए गए समय में 3 घंटे पूर्व का, पूर्व माने पहले का, 3 घंटे पहले का समय निकालना है। जैसे अभी 10 बजे हैं तो 3 घंटे पहले कितने बजे थे? 7 नहीं बजे थे हैं? अभी मान लीजिए 11 बजे हैं तो 3 घंटे पहले कितने बजे थे? 8 नहीं बजे थे। तो पूर्व माने पहले का समय, पहले का यानी भूतकाल का समय, भूतकाल का यानी निकला हुआ समय। समझ में आएगा? तो 8:40 अभी क्या है?
अपराह्न है, तो 3 घंटे इसमें से घटाना है तो कितना रहेगा? 5:40 नहीं रहेगा, तो अपराह्न ही तो रहेगा। अपराह्न माने दिन के बजे हैं, शाम के आएंगे। नहीं आया समझ में? उसके बाद देखो 5:40 क्या है? पूर्वाह्न है। इसमें से 3 घंटे पहले का समय बताना है तो घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 40 और 2 40, ज्यों का त्यों समय वही रहेगा, पूर्वाह्न का पूर्वाह्न। नहीं आया समझ में? पूर्वाह्न रहेगा, क्योंकि अगर हम 12 को क्रॉस करके पीछे जाएंगे तो समय बदलेगा, अपराह्न का पूर्वाह्न और पूर्वाह्न का अपराह्न। उसके बाद जैसे 12 मध्याह्न है भाई साहब, मध्याह्न यानी दिन के 12 बजे हैं, इसमें से 3 घंटे घटा दिए तो कितने बज गए? 9 बजे। तो ले मध्याह्न था तो ये हमारा पूर्वाह्न नहीं बन गया। अरे दिन के 12 बजे में 3 घंटे पीछे चले गए तो हमारा पूर्वाह्न का समय आ गया। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच का समय आ गया। नहीं आया समझ? इसलिए ये पूर्वाह्न कहलाएगा। उसके बाद देखिए मध्यरात्रि के 12 बजे हैं, मध्यरात्रि यानी रात के 12 बजे। अब इसमें से 3 घटा दीजिए तो कितने बज जाएंगे? 9। लेकिन ये 9 यानी रात के 9 बजे है जी, तो कौन सा समय कहलाएगा? ये कहलाएगा अपराह्न। कौन सा कहलाएगा? अपराह्न। नहीं आया समझने? क्योंकि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे के बीच का समय है 9 बजे रात का समय, इसलिए ये अपराह्न में आता है। उसके बाद देखिए अगला है आपका 7:30 अपराह्न। कौन सा है? अपराह्न। तो इस अपराह्न में आप 3 घंटे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4:30। अपराह्न का अपराह्न ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 12 बजे को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं, तो अपराह्न का अपराह्न ही रहा। उसके बाद 4:05 पूर्वाह्न है यहाँ, इसमें से 3 घंटे घटाना है, घटाएंगे तो 1:05 नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी तो ये पूर्वाह्न का पूर्वाह्न ही रहेगा। 3 घंटे पहले का समय बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 घंटे को घटाना पड़ेगा, और अगर हम 12 को क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, तो अपराह्न का पूर्वाह्न हो जाएगा और पूर्वाह्न का अपराह्न हो जाएगा। समझ में आई प्रश्नावली की नहीं? अपराह्न और पूर्वाह्न ही तो बताना है और कुछ नहीं बताना है। उसके बाद आप लोगों को समय का जोड़ घटाना गुणा भाग करना भी आना चाहिए। तो समय में आप जोड़ते हैं जब तो सजातीय चीज सजातीय में जुड़ती है, यानी मिनट में मिनट, घंटे में घंटा, सेकंड में सेकंड, दिन में दिन और महीने में महीने, वर्ष में वर्ष जोड़ी जाती है। नहीं आई बात समझ में? जैसे हमें 3 घंटे 5 मिनट में 2 घंटे 7 मिनट जोड़ना है तो घंटे में घंटा जोड़ा जाएगा और मिनट में मिनट जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप विजातीय चीजों को जोड़ दें। ठीक है, जैसे 2 मिनट हैं और 5 घंटे हैं, तो आप कहो कि 2 मिनट देगा और 5 घंटे देगा तो 7 घंटे हो गए। 7 घंटे ज्यादा नहीं हो जाए? तो मिनट में मिनट जुड़ता है और घंटे में घंटा जुड़ता है। समझ में आया? नहीं आया? चलो सुनिए अगली प्रश्नावली 13.2। कुल समय ज्ञात कीजिए, यानी समय का जोड़ ज्ञात करना है। पहले सवाल में 4 घंटे 40 मिनट और 6 घंटे 10 मिनट जोड़िए भाई साहब। 50 मिनट तो यही हो गया और 6 4 10, 10 घंटे 50 मिनट। किसको नहीं आया जोड़ना? आरएस को नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, दूसरा सीख ले। 3 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट। और ऐसा नहीं करना कि 3 घंटे में फिर 30 जोड़ दे वो और 1 घंटे में 20 जोड़ दे। अरे गधे, तो घंटे में घंटे जोड़ना है, मिनट में मिनट। तो 0 5 4 घंटे 50 मिनट। समझ में आया? नहीं दिख रहा कि मिनट में मिनट जोड़ा जाएगा और घंटे में घंटा जोड़ा जाएगा। आप लोग लेकिन ऐसा करते कहाँ हैं? 2 घंटे 50 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट को जोड़ना है। अब आपके 60 मिनट का 1 घंटा बन जाता है, तो वो घंटा कहाँ खिसक जाएगा?
घंटे में। तो ठीक है, ये आपका 0, 5, 6, 9 90 मिनट हो गया ना। 90 मिनट में से आप 60 मिनट घटा दीजिए, 30 मिनट बचा। तो ये 60 मिनट का 1 घंटा आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 6 घंटे 30 मिनट। समझ में आ गया? नहीं आया? नींद आ रही है? चौथा देखिए, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट। देखिए बहुत सरल सवाल है। 5 3 8 आ गया, 8 में 80 में से 60 चला जाएगा, 20 बचेगा। 1 घंटा हमारा खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो 5 2 7 8 घंटे कितने मिनट? 30 मिनट। सवाल थोड़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है, समझाने के लिए आपको जब बताया जा रहा है कि सवाल में आपको टेढ़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है और वो हमारा घंटे में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? घंटे में। कहाँ मिल जा रहा है? चलो सुने, अगला सवाल देखिए 5वां नंबर। 5 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे 50 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट 2 घंटे और 2 घंटे 50 मिनट। 50 मिनट जोड़े भाई साहब, इसको 0 हो गया, 5 3 8 हो गया। अब यहाँ पर 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 20 और 5 2 7 और 1 8। 8 घंटे 20 मिनट। समझ में आया? क्योंकि देखकर ही हो गया। 1 घंटे 20 मिनट। अब 5वां देखो फिर से। 1 घंटे 20 मिनट 20 40 सेकंड। 3 चीजें जुड़वा रहा है। 1 घंटे 20 मिनट 40 सेकंड में 2 घंटे 30 मिनट 15 सेकंड। तो देखो मिनट घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, तो सेकंड में सेकंड जुड़ेगा। जोड़िए, कितना हो गया? 55। कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 3 घंटे 50 मिनट 55 सेकंड। नहीं आया सवाल? उसके बाद देखिए 6वां सवाल। 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट। 18 सेकंड। सुने, 3 घंटे 15 मिनट 18 सेकंड। बात नहीं। 1 घंटे 19 मिनट, 9 नहीं है, 19 मिनट 17 सेकंड। जोड़िए, 17 और 18 कितना? 17 में 34 से 33 और 15 और 19 कितना? 15 दूनी 30 और 4 34 नहीं होता। और 4 घंटे 34 मिनट 33 सेकंड। नहीं आया समझ में? ऊपर देख, यहाँ देख, 7वां सवाल देखते हैं। 1 घंटे 25 मिनट। 1 घंटे 25 मिनट 30 सेकंड। 3 घंटे 14 मिनट और 3 घंटे 14 मिनट 40 सेकंड। 40 सेकंड को जोड़ना है। बहुत सरल सवाल है। जैसे आपका कितना हो गया? 70 सेकंड हो गया। 70 सेकंड में 60 सेकंड घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 सेकंड। और 1 मिनट कहाँ मिनट में चला जाएगा, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट नहीं होता। तो 25 और 1 26। चलो 25 और 15 कितना हो गया? 40। उसके बाद 4 घंटे 40 मिनट 10 सेकंड। नहीं आया क्या सवाल? तो आप लोग तो कह रहे थे सर कठिन है, बाद में करेंगे। 8वां सवाल देखो। 1 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे बात नहीं, 1 घंटे 30 मिनट 40 सेकंड। 40 सेकंड में कितने? 40 सेकंड। अबे 4 घंटे 50 मिनट 50 मिनट और 30 सेकंड को जोड़ना है। तो जोड़िए भाई साहब। 4 3 7 70 सेकंड हो गया। तो 70 सेकंड आपका ज्यादा नहीं हो गया 60 से? तो क्या करेंगे? 60 घटा के 1 मिनट बना लेंगे। तो कितना? 10 सेकंड बचे। 1 मिनट आपका यहाँ चला गया तो कितना? 1 और 5 3 8 81 मिनट नहीं हो गया। 81 मिनट को क्या करेंगे? 60 मिनट घटा लेंगे तो हमारे 21 मिनट बचेंगे। 1 घंटा बचा ना। 1 घंटा हमारा आपका यहाँ पे सक गया तो 2 6
6 घंटे 21 मिनट 10 सेकंड। समझ में आया सवाल? यस सर। नहीं आया? देखो कद्दू की तरह लौकी बना दी। सब्जी बची आपके पास कि नहीं बची? 9वां सवाल। बताओ इतने सरल सरल सवालों के लिए आप लोग रो रहे थे। 4 वर्ष 7 माह और 3 वर्ष 2 माह को जोड़िए। सुने 9वां सवाल 4 वर्ष, देखो ध्यान देना, 4 वर्ष 7 माह 3 वर्ष 3 वर्ष 2 माह को जोड़ना है। 7 2 9। 7 और 2 9। अगर महीने हमारे 12 या 12 से ज्यादा हो जाते तो साल बन के साल में खिसक जाते, है ना? तो 9 माह और 7 4 3 7 7 वर्ष 9 माह। 9 माह। 10वां सवाल देखो। टाइम लग रहा क्या सवाल करने में? नहीं। सुने 8 माह 3 वर्ष 8 माह 2 वर्ष 7 माह में 2 वर्ष 7 माह। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब हमारे 8 7 15 माह हो गए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि 15 12 माह का एक साल होता है, तो इसमें से घटा देंगे 12 से कितना आ गया? 3 माह। और ये 12 महीने का एक साल कहाँ चला गया? इसमें 6 वर्ष 3 माह। आ गया समझ में? कितना सरल सरल सवाल, सबको आगे जा रहा है कि नहीं? लास्ट सवाल है शायद 11वां। 5 वर्ष 6 माह 5 वर्ष नहीं 6 माह 4 वर्ष 9 माह 4 वर्ष 9 माह 9 6 15 होता है। 15 माह में 12 महीने की एक साल बन जाती है, इसलिए 12 घटा देंगे तो कितना बचेंगे? 3। और 12 महीने की जो एक साल है वो यहाँ जुड़ जाएगी, तो 5 5 10 समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं आया ये बताओ पहले तो। पूर्वाह्न अपराह्न आया? रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच के समय को पूर्वाह्न कहते हैं, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के समय के बीच के अपराह्न कहते हैं। समझ में आया? और सजातीय चीज को जोड़ना आया? आरएस पता कैसा जोड़ेगा? 5 वर्ष और 6 माह, और फिर जोड़ेगा 5 वर्ष और 9 माह, और फिर जोड़ेगा 9 5 14 9 5 14 12 सही है मेरा? तो ऐसे नहीं चलेगा, सजातीय चीज जोड़नी पड़ेगी। समझ में आया? सजातीय चीज जोड़ी जाती है, ये आपके जोड़ने का तरीका गलत है। समझ में आया भाई? वर्ष के नीचे वर्ष लिखो, महीने के नीचे महीने लिखो, मिनट के नीचे मिनट लिखो, घंटे के नीचे घंटे लिखो, सेकंड के नीचे सेकंड लिखो, दिन के नीचे दिन लिखो, वर्ष के नीचे वर्ष लिखो, और फिर आप जोड़ो। और अगर आगे की चीज अगर ज्यादा हो रही हो तो फिर सबके आगे आ जाती है। जैसे 12 महीने से ज्यादा हो रहे तो वो आपके महीने बच जाएंगे, लेकिन 12 महीने का साल बन के आपका साल में जुड़ जाता है। नहीं आया समझ में? अभ्यास 13.3 कम कीजिए। चलो इस चैप्टर को हम निपटा ही लेते हैं। 13.3 में 10 सवाल हैं, और 13.4 में 9 सवाल हैं, तो 10 और 9 19 सवाल आपके निपटा देते हैं। सुनिए